हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम 11th क्लास की सेकंड पोएम पढ़ेंगे और इसका टाइटल है द लेबनम टॉप। द लेबनम टॉप ये लिखी है पोएम टेड ह्यूजेस ने, जिसे हम टेड हग्स भी बोलते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप इनको टेड हग्स बोलें या फिर टेड ह्यूजेस बोलें। अब इस पोएम में है क्या? इस पोएम में कुछ भी नहीं है। एक पेड़ है जिसका नाम है लेबनम और उसके क्या हालात हैं, उस पर क्या कुछ हलचल होती है, क्या नहीं होती, ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहली लाइन देखिए। द लेबनम टॉप इज साइलेंट। ये जो लेबनम टॉप है यानी वो पेड़ जिसका नाम लेबनम है, उसका जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा, इज साइलेंट, वो बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखिए। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना है और सनलाइट भी वहां पर है, यानी पीली पीली रोशनी है और उस पीली पीली रोशनी में लेबनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है। सितंबर के महीने में दोपहर बाद का समय है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। आगे देखिए। अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, येलोइंग, जो पीले हो चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे सीड्स, इसके सारे बीज हैड फॉलन, गिर चुके हैं। समझ में आ गई ना तीनों लाइन? बिल्कुल आ गई समझ में। लेबनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई हलचल नहीं है। आफ्टरनून का समय है, सितंबर का समय है और सनलाइट है येलोइस कलर की। कुछ पत्ते जो येलोइस हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं और इसके सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। टिल, जब तक ये साइलेंट था, द गोल्डफिंच कम्स, एक गोल्डफिंच नाम का पक्षी आता है। उसके आने से पहले ये बिल्कुल साइलेंट था, इसमें कोई हलचल नहीं थी। कैसे आता है ये पक्षी, ये चिड़िया कैसे आती है? विद अ ट्विचिंग, हिलती हुई आती है। ट्विचिंग का मतलब होता है हिलना, हिलते हुए आती है। चिर्प, चहचहाती हुई आती है और इस लेबनम टॉप में हलचल पैदा कर देती है। और सडननेस, अचानक से क्या होता है? और स्टार्टलमेंट, हैरानी की बात ये थी, क्या हुआ? एट अ ब्रांच एंड, ये आती है चहचहाती हुई, हिलती हुई आती है और एक ब्रांच के एंड पे बैठ जाती है, एक शाखा के, एक टहनी के बिल्कुल सिरे पर बैठ जाती है। कौन बैठ गया? अरे एक पक्षी बैठ गया। क्या नाम है पक्षी का? गोल्डफिंच नाम है। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। आगे देखिए। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, ये जो पक्षी था, ये जो गोल्डफिंच चिड़िया थी ना, बिल्कुल स्लीक थी, बिल्कुल पतली थी। किसकी तरह? लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली की तरह बिल्कुल पतली थी। एंड अलर्ट, बिल्कुल चौकन्नी थी। जैसे छिपकली चौकन्नी होती है, ऐसे ही ये चिड़िया भी बड़ी क्या थी? चौकन्नी थी, चौकस थी। एंड एब्रप्ट, और बिल्कुल एकदम से। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। क्या हुआ प्यारे बच्चों? सी एंटर्स द थिकनेस, वो घुस जाती है। कहां घुस जाती है? इन द ट्री, उस पेड़ के अंदर घुस जाती है। एंड अ मशीन, और वहां पर एक मशीन स्टार्ट्स अप, शुरू हो जाती है, यानी चहचहाने की आवाजें आने शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वहां पर कोई मशीन चलनी शुरू हो जाती है। आगे देखिए। ऑफ चिटरिंग, चहचहाने की मशीन शुरू हो जाती है। चिटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। एंड अ ट्रमर ऑफ विंग्स, और वहां पर विंग्स की फड़फड़ाहट, विंग्स की कंपन, यानी पंखों की, उनके पंखों की कंपन, उनके पंखों की फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, और वहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों? और वहां पर आवाजें आने लग जाती हैं, पंखों की आवाजें, चहचहाने की आवाजें, कंपन शुरू हो जाती है वहां पर। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा पेड़
कांपने लग जाता है। ट्रेम्बल्स का मतलब होता है कांपना, कांपने लग जाता है। एंड थ्रिल्स, और उस पेड़ में उत्तेजना पैदा हो जाती है, एक तरह की हलचल पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है देखिए, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये जो चहचहाने की आवाज है ना, ये उसके परिवार का इंजन है। पोइट कहता है ये तो उसके परिवार का इंजन है, क्योंकि जैसे इंजन शुरू होता है फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है और बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो चिड़िया अंदर आई तो उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उसके परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी चिटरिंग शुरू कर देते हैं और बहुत सारी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा, एक इंजन कहा। उसके परिवार का इंजन क्या है, एक चिटरिंग है। उसके परिवार का इंजन, चहचहाना उसके परिवार का इंजन है, उनके परिवार की एक मशीन है। ओके, क्लियर है ना। आगे देखो प्यारे बच्चों, शी स्टॉक्स इट फुल, वह अपने परिवार को पूरा भर देती है, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करती है, अपने परिवार का पेट पालती है। कौन पालती है, गोल्ड फिंच स्पैरो, जो चिड़िया है, बर्ड है, वो अपने परिवार का पेट पालती है। आगे देखिए, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद क्या करती है, फ्लड्स आउट, उड़ के बाहर चली जाती है, टू अ ब्रांच एंड, एक टहनी के सिरे पर जाकर के बैठ जाती है। ओके, आगे देखिए, शोइंग, और वहां बैठ करके दिखाती है, क्या दिखाती है, हर बैरिड फेस, अपना धारीदार चेहरा दिखाती है। धारीदार चेहरा होता है गोल्डफिंच का, वो दिखाती है वहां बैठ करके। आइडेंटिटी मास्क, जो धारीदार चेहरा उसका पहचान पत्र है, यानी लोग उसको जानते हैं उसके धारीदार चेहरे की वजह से। नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, देन विद ईरी डेलिकेट विशल चिर्प विस्परिंग, कितनी बढ़िया बात कही है। उसके बाद ईरी यानी अजीब, डेलिकेट यानी नाजुक, चिर्प चहचहाहट, विस्परिंग फुसफुसाहट शुरू हो जाती है वहां पर। जब वो वहां से चली जाती है, ब्रांच पे बैठ जाती है, तो अजीब सी हलचल, अजीब सी चहचहाहट शुरू हो जाती है उसके परिवार में। ओके, आगे देखिए, सी लॉन्चेस अवे, फिर वो बहुत दूर निकल जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, उस नीले आसमान की तरफ, उस अनंत आकाश की तरफ वो उड़ के चली जाती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से वो लेबनम जो पेड़ है वो खाली हो जाता है, फिर से उसमें खामोशी छा जाती है। ये थी आपकी बड़ी प्यारी सी और छोटी सी पोयम। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके स्क्रीन पे आएगी इस पोयम की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स और एमसीक्यूज, जो आप सभी ने अपनी नोटबुक्स में लिख करके मुझे आज के आज व्हाट्सएप कर देने हैं। जो बच्चे काम नहीं कर रहे प्यारे बच्चों, उनको मैं सलाह देना चाहता हूं, अगर अपना साल बचाना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो काम कर लिया करें। ओके, बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।